वॉइस ऑफ बुद्धा आध्यात्मिक परिवार में आपका स्वागत है। आज की यात्रा धर्म और आदमी के बीच कौन सी दीवारें हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। इस संदर्भ में थोड़ी सी बात दीवारें नहीं है, बस दीवार है। एक ही दीवार है मनुष्य के अहंकार की, मनुष्य की अकड़ की। मैं कुछ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे निकृष्ट हैं। मैं ऊपर हूं, दूसरे नीचे हैं। बस इस अहंकार की दीवार है। जिस दिन यह अहंकार गया उस दिन कोई दीवार नहीं, और चूंकि यह एक दीवार तुम नहीं जाने देते, बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं जो इस तुम्हारी दीवार में नई नई ईंटें चुनते हैं, और जो भी तुम्हारी इस दीवार में ईंटें चुनते हैं वे ही तुम्हें प्यारे लगते हैं। पंडित हैं, पुरोहित हैं, उनका काम इतना ही है तुम्हारे अहंकार को सजाएं, तुम्हारे अहंकार को नए नए रूप रंग दें, तुम्हारे अहंकार को नए नए ढंग दें, तुम्हारे अहंकार को ऐसा सजाएं कि वह अहंकार मालूम ही ना पड़े। तुम्हारे अहंकार को विनम्रता तक का वेश पहना देते हैं, तुम्हारे अहंकार को त्याग के आभूषण पहना देते हैं, तुम्हारे अहंकार को ज्ञान की बकवास सिखा देते हैं। दीवार तो एक है, अहंकार। हां, दीवार को सजाने वाले बहुत हैं। चारों तरफ से तुम्हारी दीवार को सजाया जा रहा है। मां बाप तुमसे कहते हैं कि ख्याल रखना किस कुल में पैदा हुए हो, जैसे कि हम सब अलग अलग कुलों में पैदा हुए हैं। एक ब्राह्म कुल और तो कोई कुल नहीं है। नहीं, लेकिन मां बाप कहते हैं याद रखना, परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान, कुल गौरव, अहंकार छोटे से बच्चे को अहंकार दे रहे हैं। फिर स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, बस सब अहंकार की पूजा सिखा रहे हैं। प्रथम आना, नंबर 2 नहीं, 2 होना बर्दाश्त ही मत करना, प्रथम ही होना चाहिए। जॉन ब्रांडशार ने उनसे किसी ने पूछा मरने के पहले कि तुम नरक जाना पसंद करोगी कि स्वर्ग? उसने कहा नरक और स्वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह नहीं है। पूछने वाले ने कहा असली सवाल क्या है? वार्डन शाह ने कहा असली सवाल यह है कि जहां भी मैं प्रथम हो सकूं वहां मैं जाना पसंद करूंगा। अगर मुझे प्रथम
होने का मौका नरक में मिलता हो तो नरक के लिए मैं राजी हूं, स्वर्ग को लात मार दूंगा। स्वर्ग में भी अगर मुझे नंबर 2 खड़ा होना पड़े तो मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। एक बार जॉर्ज वार्डन शाह ने एक व्याख्यान में कह दिया कि गैलीलियो ने बात बिल्कुल गलत कही है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। मैं कहता हूं कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब तो यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने जब कहा था तब तो बड़ी अचरज थी। गैलीलियो को बहुत सताया गया था। ईसाई पादरियों ने बहुत कष्ट दिए थे, दंड दिए थे। गैलीलियो को अदालत में बुलाकर क्षमा मंगवाई थी। बूढ़ा गैलीलियो बड़ा व्यंग किया था, मजाक बड़ा किया था। बड़ा समझदार आदमी रहा होगा जब उसे अदालत में बुलाया पोप ने और कहा कि घुटने टेक कर माफी मांगो और घोषणा करो, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी का। सारी दुनिया के शास्त्र यही कहते हैं। इसीलिए तो सारी दुनिया की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, सूर्योदय, सूर्य अस्त, सुबह उदय होता है, सूरज का सांझ अस्त हो जाता है, सूरज चक्कर लगाता है। और तुम कहते हो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का। यह बात गलत है। यह बाइबल के खिलाफ है, यह शास्त्र के विपरीत है। तुम क्षमा मांग लो, अन्यथा महंगा पड़ जाएगा सौदा। या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हर शास्त्र यही बात कह रहे हैं। मैं गैलीलियो को बहुत मस्त आदमी मानता हूं। अनेकों ने गैलीलियो की निंदा की है। अनेकों ने यह कहा कि गैलीलियो डर गया, उसने क्षमा मांग ली। क्षमा नहीं मांगनी थी, शहीद हो जाना था। मैं नहीं मानता ऐसा। मैं मानता हूं गैलीलियो बहुत बुद्धिमान आदमी था। ऐसी टुच्ची बातों के लिए मरने में क्या सार है? और फर्क ही क्या पड़ता है कि कौन चक्कर लगाता है। मैं तो मानता हूं कि गैलीलियो में आत्मघाती वृत्ति नहीं थी, नहीं तो वह शहीद हो जाता। शहीदों में आमतौर से आत्मघाती वृत्ति होती है। 100 में से 99 शहीद मरने को उत्सुक होते हैं, लेकिन खुद मरने का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, दूसरे पर देना चाहते हैं। 100 में से 99 शहीद आत्मघाती होते हैं। उनको मरने की आतुरता होती है, मगर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि खुद की छाती में छुरी मार ले। वे दूसरे को उकसाते हैं कि तुम हमें मारो। गैलीलियो स्वस्थ आदमी रहा होगा। इसीलिए मैं सारे दुनिया के वक्तव्यों के विपरीत यह वक्तव्य दे रहा हूं कि मैं मानता हूं गैलीलियो बहुत स्वस्थ आदमी था। और उसने जो बात कही वह केवल बड़ा समझदार आदमी कह सकता है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं माफी मांगता हूं। मैं कहता हूं, घोषणा करता हूं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती। वह जो मैंने कहा था गलत था। सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पोप पादरियों की जमात बड़ी प्रसन्न हुई। लोगों ने तालियां बजाई। और जब गैलीलियो ने कहा, लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, चक्कर तो पृथ्वी ही लगाती है। मुझ गरीब आदमी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? इसको तो मैं बहुत बुद्धिमान आदमी कहता हूं।
इसने करारा तमाचा दिया, मरने से भी ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई। इसने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, जैसा है वैसा है, तुम झंझट खड़ी करते हो, मैं माफी मांगे लेता हूं, एक दफे क्या 3 दफे मांगे लेता हूं, मगर मैं बताए देता हूं कि भूल में मत रहना, चक्कर तो पृथ्वी ही लगाती है। गैलीलियो के वर्षों बाद, 300 वर्ष बाद, ब्रैडन शॉ ने अपने एक व्याख्यान में कहा कि मैं कहता हूं गैलीलियो गलत था, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी नहीं लगाती। एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि आप तो हद कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण? उसने कहा, प्रमाण यह है कि जिस पृथ्वी पर वार्डन शाह रहता है वह पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगा सकती, सूरज को ही चक्कर लगाना पड़ेगा। वार्डन शाह हमारे अहंकार का व्यंग कर रहा है, मजाक कर रहा है। वह यह कह रहा है कि आदमी की अकड़, उसकी अकड़ के कारण शास्त्र कहते थे कि सूरज चक्कर लगाता है, उसकी अकड़ के कारण शास्त्र कहते हैं पृथ्वी केंद्र है सारे जगत का। क्यों? क्योंकि आदमी पृथ्वी पर रहता है और आदमी केंद्र है सारे प्राणियों का और आदमी सर्वोपरि है। शास्त्र तुम्हारे अहंकार भरते हैं, शिक्षा तुम्हारे अहंकार को प्रोत्साहन देती है, महत्वाकांक्षा जगाती है। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे अहंकार को भरने के ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं, और अहंकार को भरना हो तो उल्टे सीधे उपाय करने होते हैं, क्योंकि अहंकार अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है। अगर तुम सिर के बल खड़े हो जाओ, बाजार में भीड़ लग जाएगी, पैर के बल घंटे खड़े रहो, कोई नहीं आता। बड़े अजीब लोग हैं, पैर के बल खड़े रहे, कोई नहीं आया, सिर के बल खड़े हो गए, फौरन भीड़ लग गई, लोग पूछने लगेंगे कि कोई योगी महाराज आए हैं, कोई महात्मा आ गए। महात्मा होना हो तो सिर के बल खड़े होना पड़ता है, महात्मा होना हो तो कोई ना कोई मूर्ता करनी पड़ेगी। आधे बाल ही काट लो और शहर में निकल जाओ और सारा गांव जानने लगेगा कि कोई पहुंचा हुआ पुरुष, ना जस्ती हो बात करके देखो, आधी दाढ़ी आधे बाल साफ कर लो, 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, सब अखबारों में फोटो छप जाएंगे, जगह जगह लोग पूछने लगेंगे कि भाई इसका राज क्या है। और अगर जरा होशियार आदमी हो तो राज बताने लगना, और कुछ हैरानी ना होगी, कुछ और लोग कटा ले। मूढ़ों को भी और बड़े मूढ़ मिल जाते हैं जो उनके शिष्य हो जाते हैं। लोग आंख बंद करके अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई तर्क किए। एक बह रहा है तो सभी उसी दिशा में बहने लगते हैं। 4 कौवे उर्फ 4 हवे बहुत नहीं थे, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, कभी कभी एक जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुनियों में। ये अवगुनीय 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुण और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैये किस गिनती में, हाथ बांधकर खड़े हो गए सब बिनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए, प्यूं प्यूं को छोड़े कांव कांव गाएं। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भयों को।
कौओं की ऐसी बन आई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में, उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनना बहुत कठिन है, या दिन कवि का नहीं चार कौओं का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनना। कौवे चाहते हैं कि सब कांव कांव करें, उनका नियम सबका नियम हो जाए, वे नितांतता बन जाएं। कौवों की कुल कुशलता इतनी है कि खूब कांव कांव करना जानते हैं, शोरगुल बहुत मचा लेते हैं, बकवासी है, पक्कड़ है। पंडित पुरोहितों ने खूब कांव कांव मचा रखी है, और उन्होंने नियम बनाए हैं कि आदमी कैसे उठे, कैसे चले, कैसे बैठे, क्या कहे क्या ना कहे। उन्होंने सारी नीति मर्यादा निर्धारित की है। उन्होंने आदमी को इस तरह से आकृतिम जगत से खींचकर कृत्रिम कर दिया है। कौओं की ऐसी बान आई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में, उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। तुम जो परमात्मा को जान सकते हो, तुम गीता पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तुम जो परमात्मा को जान सकते हो, बैठे राम राम जप रहे हो, तोता रटंत, तुम जो परमात्मा का अनुभव कर सकते हो, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उसके कांव कांव करवा रहे हो, मंत्र गायत्री नमोकार जपवा रहे हो, किसके? उससे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। लेकिन तुम्हारे अहंकार को मजा इसी में आएगा कि कुछ उल्टा सीधा हो, कांटों पर लेटो तो अहंकार को प्रतिष्ठा मिलती है, उपवास करो तो अहंकार को प्रतिष्ठा मिलती है। छेन फकीर बोकोजू के पास एक आदमी ने आकर कहा कि तुम अपने गुरु की बड़ी तारीफ करते हो, तुम्हारे गुरु में खूबी क्या है? मेरा गुरु चमत्कारी है। अब अपनी आंखों देखा चमत्कार तुम्हें बताता हूं। एक दिन गुरु ने मुझसे कहा कि पूर आई नदी में तू उस तरफ चला जा। नाव में बैठकर मैं उस तरफ गया, मुझे एक कोरा कागज दे दिया और कहा कि उस तरफ तू कोरा कागज ऊंचा करके खड़ा हो जाना, और मैं इस किनारे से लिखूंगा अपनी कलम से, और तेरे कागज पर अक्षर उभरेंगे। और उभरे। गुरु उस तरफ कोई आधा मील फासले पर, मैं इस तरफ, गुरु ने लिखा वहां से अपनी कलम से, और अक्षर उभरे मेरे कागज पर। ऐसा चमत्कार गुरु ने मुझे दिखाया। तुम्हारे गुरु ने क्या किया? तुम्हारे गुरु का चमत्कार क्या है? बोकोजू ने जो वचन कहा, सोने के अक्षरों में लिख लेना जैसा है, हृदय में खोद लेना जैसा है। बोकोजू ने कहा कि मेरे गुरु का चमत्कार यह है कि वे चमत्कार कर सकते हैं और नहीं करते, चमत्कार कर सकते हैं और नहीं करते, इतनी उनकी सामर्थ्य है, कठिन सामर्थ्य है। चमत्कार तुम कर सको और ना करो, जरा सी कला आ जाएगी, दिखाने का मोह आता है, प्रदर्शन का भाव जगता है, क्योंकि अहंकार की पूजा तो तभी होगी जब प्रदर्शन होगा। हाथ से राख निकाल सको, फिर तुमसे ना रुका जाएगा, फिर तुम चलोगे तलाश में कि मिले कोई बुद्ध जो राख देखने को उत्सुक हो, हाथ से राख गिरे और वे चमत्कार माने। तुम कुछ छोटा कुछ खेल कर पाओ, कुछ मदारीगिरी कर पाओ, तो बस करना शुरू कर दोगे। लोग ऐसे मरू मूर्ख हैं कि व्यर्थ में, लेकिन अप्राकृतिक में उनकी उत्सुकता है, सहज स्वाभाविक में नहीं। बोकोजू ने यह भी कहा कि मेरे गुरु से मैंने पूछा था कि आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो मेरे गुरु ने कहा कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं भोजन करता हूं, और जब मुझे प्यास लगती है तब मैं पानी पीता हूं, तभी मैं भोजन और पानी दोनों करता हूं, और जब मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाता हूं। इतना ही उत्तर उन्होंने मुझे दिया था,
और अब मैं अपने अनुभव से कहता हूं, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। इससे बड़ा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। यह बात मैं कह रहा हूं, मैं भी अपने अनुभव से तुमसे कहता हूं कि सहज और स्वाभाविक होने से बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है, मगर वह दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता। सहज और स्वाभाविक होना, अस्वाभाविक होना दिखाई पड़ता है, असहज दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो चीजें जितनी अस्वाभाविक हैं उतनी मूल्यवान हो गई। उपवास मूल्यवान हो गया क्योंकि भूख सहज है, स्वाभाविक है। बिना भूख के आदमी जी ही नहीं सकता, बिना भोजन के आदमी जी नहीं सकता। भूख स्वाभाविक है, भोजन अनिवार्य है, जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए सारी दुनिया में उपवास का महत्व हो गया, क्योंकि उपवास उल्टा है। जो आदमी उपवास करे उसके प्रति तुम्हारे मन में सम्मान पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के प्रतिकूल जा रहा है, सिर के बल खड़ा हो रहा है। इसलिए उपवासी जगह जगह पूजे जाते हैं। कौन कितना बड़ा उपवासी है उतना बड़ा महात्मा है। कर रहा है केवल शरीर के साथ अत्याचार, कर रहा है केवल आत्महिंसा, सता रहा है अपने को, मार रहा है अपने को, आत्मघाती है। लेकिन पंडित पुरोहितों ने तुम्हें तरकीबें दी हैं। ये ईंटें हैं जिनसे अहंकार की दीवार मजबूत होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। एक तो भूख, दूसरी काम वासना सहज स्वाभाविक है, क्योंकि उससे ही तो मनुष्य पैदा हुआ है। उसको भी पकड़ लिया पंडित पुरोहितों ने, दबाओ काम वासना को तो ब्रह्मचर्य का बड़ा मूल्य हो गया। अपनी काम वासना को बिल्कुल दबा डालो तो तुम महान पुरुष हो गए। दबी रहेगी भीतर, आग की तरह सुलगेगी भीतर, लेकिन दबा दो गहरे में, अपने अचेतन में, सड़ाएगी तुम्हें वहां से, तुम्हारी आत्मा को गंदा करेगी। जितना दबी हुई काम वासना आत्मा को गंदा करती है और परमात्मा से दूर करती है व्यक्ति को, उतनी कोई और चीज नहीं है। क्योंकि जिसने काम वासना को दबाया है वह 24 घंटे काम वासना ही काम वासना से भरा रहता है। जिसने उपवास किया है वह 24 घंटे भोजन ही भोजन की सोचता है, रात सपने में भी भोजन के देखता है। तुम्हारे साधु सन्यासी दो ही तरह के सपने देखते हैं, भोजन के और काम वासना के। या तो सुंदर स्त्रियां उन्हें सताती हैं सपने में, अब किस सुंदर स्त्री को पड़ी है। और यह कोई नई बात नहीं है कि आजकल के कलयुग के साधुओं के संबंध में सच हो। सतयुग के साधुओं के साथ भी यही सच था, और भी ज्यादा सच था। अप्सराएं सताती थी उनको आकाश से उतर उतर कर। किस अप्सरा को पड़ी है? ये रूखे सूखे कंकाल ऋषि मुनि, वर्षों से नहाए नहीं धोए नहीं, लक्स लटकाए साबुन का नाम नहीं सुना। इनके पास आओ तो बदबू आए। ये पसीने धूल ध्वंस से भरे और इतने से इनकी तृप्ति नहीं होती, और राख लपेटे भभूत रमाए। इनके बालों में जितनी जू हो सके उतनी किसी के बालों में नहीं। जब पशु पक्षी तक घोंसला बना लेते हैं, इनके बालों में जुए इत्यादि की तो गिनती क्या करनी, पिस्सू इत्यादि का हिसाब ही क्या लगाना। जब पक्षी घोंसला बना लेते हो और ये टस से मत्स्य नहीं होते, फिर कहना कि क्या इन पर स्वर्ग की अप्सराएं मोहित हो जाती हैं। इनमें क्या देखकर मोहित होती होंगी। उर्वशी चली नाचती 16 श्रृंगार करके ये मुनि महाराज को सताने। ना तो कहीं कोई अप्सराएं हैं, ना कहीं कोई अप्सराएं किसी को सताने आती हैं। ये इनके ही अचेतन मन दबाए गए भाव हैं। इतने दबा लिए हैं कि अब ये खुली आंख सपना देख सकते हैं। कम दबाओ तो बंद आंख सपना देख सकते हो, ज्यादा दबाओ तो खुली आंख सपना देख सकते हो। ये एक तरह के विमर्श में पड़ गए हैं। ये संसार की माया तो तोड़ आए छोड़ आए कहते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना माया जाल खड़ा कर लिया है। ये सपना देख रहे हैं इंद्र के सिंहासन पर होने का, और इसलिए ये तरह की परिकल्पनाएं कर रहे हैं कि शायद इंद्र ने अपने सिंहासन को डामाडोल होते देखकर अप्सराओं को भेजा है भ्रष्ट करने। इन्हीं ऋषि मुनियों ने लिखा है
स्त्री नरक का द्वार है। अनुभव से लिखा होगा, क्योंकि ऋषि मुनि तो अनुभव की बात कहते हैं। गए होंगे नरक में स्त्री के द्वार से, कैसे इन्होंने जाना कि स्त्री नरक का द्वार है? ऋषि मुनि तो स्वर्ग जाते हैं, इनको नरक का अनुभव कैसे हुआ? इन्होंने इसी जिंदगी में नरक देख लिया है। स्त्री को दबाया है तो उसने नरक खड़ा कर दिया है। स्त्री पुरुष को दबाए तो पुरुष नरक का द्वार हो जाएगा। मैंने सुना है, आगे की कहानी है। बैतारणी नदी पर हेमा मालिनी मरी पहुंची। चित्रगुप्त महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में। कहा, बिटिया तख्ती लगी है, ठीक से पढ़ लो। बड़ी तख्ती लगी थी जिस पर 2 हड्डियों का क्रॉस बना और ऊपर एक आदमी की खोपड़ी और अंग्रेजी में लिखा डेंजर और हिंदी में लिखा खतरा, सावधान, जैसे स्पिरिट की बोतलें पर लिखा रहता है, या जहां बिजली का बहुत वोल्टेज होता है वहां लिखा रहता है। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि वैतरणी पार करते समय एक बात ध्यान रहे, उनके लिए जिनके मन में काम वासना ना उठे। वैतरणी छिछली है, घुटनों से ज्यादा पानी नहीं, लेकिन जैसे ही काम वासना उठी कि वैतरणी गहरी हो जाती है। एकदम डुबकी खा जाता आदमी, और डुबकी खाई की गए नरक। तो कहा, बिटिया ठीक से पढ़ ले, अनेक डूब गए हैं। हेमा मालिनी ने कहा, आप फिक्र ना करें। हेमा मालिनी चली वैतरणी पार करने। आधी वैतरणी पार हो गई, तब अचानक धड़ाम की आवाज आई। पीछे लौटकर देखा, चित्रगुप्त महाराज डुबकी खा रहे हैं। उसने पूछा, अरे बापू क्या हुआ? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, ठीक कहा है शास्त्रों में कि स्त्री नरक का द्वार है। मार गए डुबकी, चले गए नरक। जितना दबाओगे उतना उभरने की संभावना है। आज नहीं, कल नहीं तो परसों। और दमन अहंकार को परिपुष्ट करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। सहज हो, स्वाभाविक हो, अस्वस्थ स्फूर्त जीवन जियो। प्राकृत के अनुकूल सब अर्थों में अपने को जबरदस्ती सताकर स्वर्ग ना ले जा सकोगे। परमात्मा आत्महिंसकों को सम्मान नहीं दे सकता। कम से कम परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया है उसका सम्मान करो। उस जीवन में ही तो परमात्मा छिपा है। और तुम पूछते हो, धर्म और आदमी के बीच कौन सी दीवारें हैं? दीवारें नहीं है, बस एक दीवार है, अहंकार की। हालांकि उस दीवार में बहुत सी ईंटें हैं, और वे सब ईंटों को जमाने का एक ही ढंग है। प्राकृत के विपरीत जो भी है वही अहंकार के लिए ईंट बन जाता है। मैं सब खाता हूं प्राकृतिक जीवन। मेरी देशना सीधी साधी है, सरलता से जियो। ना भागना है कहीं, ना बचना है किसी बात से। परमात्मा ने जो दिया है सब शुभ है, उसे धन्यवाद दो। और अगर उसने कीचड़ भी दी है तो इसी आशा में दी है कि कीचड़ से कमल पैदा होते हैं। और उसने अगर लोहा दिया है तो इसी आशा में दिया है कि तुम्हारे भीतर पारस पत्थर भी है। उसे खोज लो, उसके छूते ही लोहा भी सोना हो जाएगा। सोना ही नहीं होता, सोने में सुगंध भी आ जाती है। और सारे पंडित पुरोहित भरसे मत पूछना, उनसे बचना। ना उन्हें पता है, ना उन्हें अनुभव है। लेकिन इस दुनिया में इतने सरल चित्त लोग बहुत कम हैं जो यह कह सके कि हमें पता नहीं है। तुमसे कोई कुछ पूछता है, तुम्हें चाहे पता ना भी हो तो भी तुम उत्तर देते हो, क्योंकि कोई मानने को राजी नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूं। मेरे एक प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, कुछ भी कहो वे कहे कि हाँ मैंने यह किताब पढ़ी है। उनके ढंग ढोल से, उनकी बातों से मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वे बड़े अध्याता है या उन्होंने कुछ बहुत पढ़ लिखा है। ढंग ढोल
उनका ऐसा था जैसे कि काशी के चौबों का होता है, बड़ा पेट, खाने पीने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। विश्वविद्यालय में वे बातचीत भी उनकी अति साधारण कोटि की, तमाकू फांकते रहे, मुंह से उनके पान की लार टपकती रहे। कपड़ों पर उन्हें देख कर ही नहीं लगता कि उनको कोई उनके घर भी में कई दफा गया। कभी उन्हें मैंने नहीं देखा सिवाय अखबार अखबार जरूर वे पढ़ते थे। कभी मैंने उन्हें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नहीं देखा। मैंने जाकर पुस्तकालय में जांच पड़ताल की कि उन्होंने कभी कोई पुस्तकालय से पुस्तक ली है, तो पता चला 10 सालों में नहीं ली है। और 10 साल के पहले के रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम रखते नहीं है। 10 साल तक का रिकॉर्ड है, इसमें उन्होंने कोई किताब नहीं ली। लेकिन किसी भी किताब का नाम लो तो वे कहेंगे, हाँ मैंने पढ़ी है, हाँ मैंने इसको पढ़ी है, एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ी है। ऐसी कोई किताब का नाम नहीं जिसको वो पढ़े ना हो। और पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी किताब पुस्तकालय से नहीं ली, एक भी किताब पुस्तकालय से नहीं पढ़ी। और जब पिछले 10 साल में ना पढ़ी तो उसके पहले भी ना पढ़ी होगी। एक दिन मैंने 2 झूठे लेखक और उनकी 2 झूठी किताबें, ना तो लेखक कवि हुए और ना कभी वे किताबें लिखी गई, कक्षा में आकर उनका नाम लिया और मैंने कहा, इनके संबंध में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, मैंने पढ़ी है, सुंदर किताबें हैं, अच्छे लेखक हैं, सार की बात लिखते हैं, पढ़ने योग्य है। जो भी बातें कही उनमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे कोई ऐसा लगे कि उन्होंने नहीं पढ़ी है। मगर जो भी कहा किसी भी किताब के संबंध में कहा जा सकता है, उतना ही कहा। जैसे ज्योतिषी कहते हैं, ज्योतिषी का हाथ दिखाओ, ज्योतिषी को हाथ दिखाओ, वह कहता है धन आता है, लेकिन टिकता नहीं। किसके टिकता है? हाथ देखकर थोड़ा कहता है कि अपने वालों से बड़ा दुख मिलता है, और किससे मिलता है? पराये दुख देने की झंझट करेंगे भी क्यों? क्या उनके अपने नहीं है जिनको दे? हाथ देखकर ज्योतिषी कहता है सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन अभी दूर है। किसी से भी कहो सही है, सफलता सदा ही दूर रहती है। किसको मिलती है? ज्योतिषी हाथ देखकर कहता है, तुम तो नेकी करते हो, लेकिन लोग बदी करते हैं। क्या प्यारी और क्या गजब की बातें कही जा रही हैं। बड़े सत्य उद्घाटित किए जा रहे हैं और जांचते हुए कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। यही तो सबका अनुभव है कि हम तो नेकी करते हैं और दूसरे बदी करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि बड़ी सुंदर किताबें हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं, पढ़ने योग्य हैं, काम की बातें लिखी हैं। मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ पुस्तकालय चलें, ये किताबें मुझे निकालकर आप दिखला दें। वे थोड़े डरे, थोड़े झिझके, कहने लगे, क्यों, क्या बात है? मैंने कहा, आज निर्णय होना है कि आपने ये किताब पढ़ी है कि नहीं। उन्होंने कहा, पढ़ी जरूर है, लेकिन बहुत साल पहले पढ़ी थी। तो ठीक ठीक मुझे ब्यौरा नहीं है, लेकिन ये लेखक तो जाने माने हैं और ये किताबें तो प्रसिद्ध हैं। मैंने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप चलें। उनको मैं ले गया और सारी क्लास को भी साथ ले गया। उनका पसीना छूट गया, लार और ज्यादा बहने लगी, हांफने लगे, उनकी तोंद ऊपर नीचे गिरने लगी। किताबें तो थी ही नहीं। मैंने कहा, आज तो कुछ भी हो जाए, ये किताब देख कर ही जाना है। सारी लाइब्रेरी में घुमा दिया, इस विषय में उस विषय में ले गए कि शायद उस विषय में हो, शायद उस विषय में हो। अकेले में मुझे देखकर हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ करो, अब सबके सामने भद्द करवाने से क्या फायदा। अब मैं तुमसे नहीं छिपाता, ये किताबें मैंने कभी पढ़ी नहीं और मुझे पता भी नहीं कि ये किताबें हैं या भी नहीं। तो मैंने कहा कि आप यह आदत अब से छोड़ दो, या हर बात मैं जानता हूं, यह आदत छोड़ दो। मगर यह आदत सबकी है, कोई हिम्मत नहीं कर पाता कहने की कि मुझे पता नहीं। कोई तुमसे पूछता है कि ईश्वर है, तुम फौरन जवाब देने को तैयार हो, हाँ या ना, दोनों ही जवाब है। मगर इतना हिम्मतवर आदमी कम होता है कि जो कहे मुझे मालूम नहीं। तुम पंडितों से पूछने जाओगे, वे जरूर जवाब देंगे। तुम किसी से भी पूछो, वह जवाब देगा, वह मौका छोड़ेगा ही नहीं।
सलाह देने का मौका इस दुनिया में कोई छोड़ता ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीजें दी जा सकती हैं वह सलाह है, और सबसे कम जो चीज ली जाती है वह भी सलाह है। देने वाले देते रहते हैं और लेने वाले लेते नहीं है। सलाह भटकती रहती है। कौन सा पथ है मार्ग में अकुल अधीरातुर बटोही ने यूं पुकारा, कौन सा पथ है महाजन जिस ओर जाए शास्त्र हुंकारा, अंतर आत्मा से ले चले जिस ओर बोला न्याय पंडित, साथ आओ सर्वधारण जनों के क्रांति वाणी, पर महाजन मार्ग मनोचित ना साधन है ना रथ है, अंतर आत्मा अनिश्चित संयम गर्षित, क्रांति गति अनुसरण योग्य ना पथ ना सामर्थ्य। कौन सा पथ है मार्ग में आकुल अधिरातुर बटोही यूं पुकारा, कौन सा पथ है। और प्रत्येक पूछ रहा है क्या है मार्ग, क्या है मंजिल, कैसे जाऊं। और बताने वालों ने दुकानें लगा रखी हैं। वे कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताएंगे, आओ हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें दिखा भी देंगे। एक सूफी संत की कहानी मैं कल पढ़ रहा था। दो सूफी तथाकथित गुरु मिले। औपचारिक शिष्टाचार बातें होने लग के बाद एक ने कहा कि भाई, एक शिष्य के कारण मैं बहुत झंझट में पड़ा हूं। मैं लोगों को समझाता हूं कि समाधि पाओ, बात इतनी कठिन है और बात को मैं इतनी कठिन बना देता हूं और ऐसे ऐसे शब्दों का जाल फैलाता हूं कि किसी की कुछ समझ में आता ही नहीं है। जब लोगों की कुछ समझ में नहीं आता तो लोग समझते हैं बड़ी ऊंची बातें हो रही हैं, बड़ी गहरी बातें हो रही हैं, और फिर समाधि के लिए कोई आकर पूछता भी नहीं कि मुझे पाना है, क्योंकि मैं इतनी कठिन बातें बताता हूं कि समाधि पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कितने उपवास, ब्रह्मचर्य की साधना, तपश्चर्या, देह गलाना या कोई छोटा काम नहीं है, जन्मों जन्मों में पूरा होता है। तो लोग महाराज ठीक कहते हैं और मेरा काम भी ठीक चलता है, मगर एक दुष्ट मेरे पीछे पड़ गया है। वह कहता है कि मैं सब करने को राजी हूं मगर समाधि लेकर रहूंगा। उसको मैंने उपवास बतलाए तो उपवास कर गया। उसको मैंने कहा कि सिर के बल घंटे खड़े रहो तो वह सिर के बल खड़ा रहा। मैं कहता हूं घंटे भर खड़े रहो तो वह 2 घंटे खड़ा रहता है, मेरे ही सामने खड़ा रहता है, मेरी छाती पर दाल दलता है। अब मुझे भी घबराहट होने लगी कि करूं क्या। जो भी कहता हूं करने को राजी है। कहा कि सिर घुटा ले, नंगा हो जा। सिर घुटाकर नंगा घूम रहा है। अब वह मेरे चारों तरफ ही घूमता रहता है, वहीं खड़ा रहता है और बार बार पूछता है अब और क्या करना है, समाधि कब तक मिलेगी। उसकी बातें सुनकर दूसरे लोग तक भी आने बंद हो गए हैं कि महाराज पहले अपने शिष्य को, शाक्य पट्ट शिष्य को तो समाधि दिलवाओ, मेरी सब दुकान उजाड़ दे रहा है। दूसरे ने कहा घबराओ मत, मेरे पास भी ऐसा एक शिष्य आ गया है, मैंने उसे एकदम रास्ते पर लगा दिया। मैंने कहा कि तू एक कुप्पी भर पेट्रोल पी ले, समाधि लग जाएगी। मरु तो था ही, पी गया कुप्पी भर पेट्रोल, पा गया समाधि। दूसरे ने कहा कि यह भी खूब रही, यह मैंने भी कभी सोचा ही नहीं, आज ही जाता हूं। जाकर शिष्य को कहा कि देख बस अब एक आखिरी उपाय, रामबाण पिज्जा कुप्पी भर पेट्रोल। शिष्य तो शिष्य ही था, गया ले आया कुप्पी भर पेट्रोल और पी गया और पीते ही मर गया। गुरु तो बहुत घबराया कि यह और एक मुसीबत हुई, अभी तक कम से कम जिंदा था, अब लोग कहेंगे कि तुम्हारा पट्ट शिष्य तुमने मार डाला। भागा हुआ दूसरे गुरु के पास आया कि भाई यह तुमने क्या किया, तुमने जो रास्ता बताया मैंने अपने शिष्य को बताया, वह भी पी गया कुप्पी भर पेट्रोल और वह मर गया। उसने कहा यही तो मेरे शिष्य की हालत हुई, वह भी मर गया, इसी को तो मैं समाधि कहता हूं। उसकी समाधि बनवा दी, वह देखो बाहर चबूतरा है मेरे शिष्य की समाधि, तुम भी समाधि बनवा दो। कहना समाधि लग गई। तुम पूछते रहोगे, पंडित बताते रहेंगे, ना तो उस तक जाने का कोई मार्ग है, क्योंकि वह दूर ही नहीं है कि मार्ग हो, वह जो तुम्हारे प्राणों के प्राण में बैठा है उस तक जाने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि तो उसे पाने की होती है जो पराया हो, वह तो हमारी आत्मा है, उसे पाने की क्या विधि। ना कोई मंत्र है, ना कोई विज्ञान है। शांत और मौन और सहज और नैसर्गिक हो जाओ,
तुम उसे पा ही जाए हो। शांत मौन निसर्ग में तुम अचानक चकित हो जाओगे। हम जिसे खोजते थे वह खोजने वालों में छिपा है, वह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ दृष्टा है, वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी चैतन्य है। कोई दीवार नहीं है, दीवार हमारी बनाई हुई है, और पंडित पुजारी उस दीवार को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि जितनी दीवार बड़ी हो, जितना तुम अपने से टूट जाओ, उतना ही तुम उनके शिकंजे में फंस आओगे, उतने ही तुम उनके कब्जे में हो जाओगे। सदगुरु वह है जो दीवार गिरा दे, जो तुमसे छीन ले ज्ञान विधि विधान, जो तुमसे छीन ले सब और तुम्हारे अहंकार के लिए कोई जगह ना बचने दे। त्याग तपश्चर्या उपवास ब्रह्मचर्य जो छीन ले तुमसे और तुम्हें छोड़ दे निपट तुम्हारे निसर्ग के अनुसार। फिर गुलाब गुलाब हो जाता है, चंपा चंपा हो जाती है, चमेली चमेली हो जाती है। अभी बड़ी हालत खराब है, चमेली चंपा होना चाह रही है, गुलाब कमल होना चाह रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी पीड़ा है, बड़ा विषाद है। तुम हो और तुम केवल तुम ही हो सकते हो, और तुम ही तुम हो जाओ तो परमात्मा उपलब्ध हुआ। धर्म का अर्थ है स्वभाव। तुम अपने स्वभाव में तल्लीन हो जाओ कि धर्म उपलब्ध हो गया। धर्म को खोजने ना कहीं जाना है, ना धर्म को पाने के लिए कुछ करना है। सब खोजना, सब करना छोड़ दो तो धर्म अभी मिला हुआ है तत्क्षण। लेकिन हम उठाते जाते हैं प्रश्न, उत्तर देने वाले उत्तर दिए जाते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम बिना प्रश्न पूछे नहीं रह सकते, उनकी मजबूरी है कि बिना उत्तर दिए नहीं रह सकते। जाल जारी है, उपद्रव चलता रहता है और दुकान सजी की सजी है। दुनिया में धर्मों की कोई जरूरत नहीं है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना ईसाई की, ना जैन की। दुनिया में एक धार्मिकता की जरूरत है, धर्मों की कोई जरूरत नहीं है। और धार्मिक व्यक्ति मैं उसको कहता हूं जो नैसर्गिक है, जो अपनी निजता में जी रहा है, जो अपनी निजता पर कोई पाखंड नहीं रोकता, जो अपनी निजता पर जबरदस्ती कोई आचरण नहीं थोपता, जो अपने अंतःकरण से जीता है, जो अपने भीतर साक्षी के दिए जलाता है, जो अपने अंतःकरण से जीता है, अपने भीतर साक्षी के दिए के अनुसार जीता है। साक्षी के अनुसार जीने में मोक्ष है, धर्म है, निर्वाण है। साक्षी में जो जिया वही बुद्ध है। अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, और कोई दिया नहीं है और किसी दिए की आशा रखना नहीं। उस आशा ने ही भरमाया है, भटकाया है। आज इतना ही।